हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा में एक नया सेशन, एक नया टॉपिक। और आज का टॉपिक है आपके एक्स की करंट फीलिंग। जी हां, आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं टैरो कार्ड रीडिंग करने वाला हूं और इसके लिए मैंने 3 पाइल्स तैयार की हैं। पाइल नंबर 1 येलो कलर का कार्ड रहेगा, पाइल नंबर 2 ग्रीन कलर का और पाइल नंबर 3 पिंक कलर का कार्ड रहेगा। तो इन तीनों कलर्स में से जिस कलर को आप पहले चूज करते हैं, जो कलर आपको सबसे पहले आकर्षित करता है, हिट करता है, उस कलर को अपनी पाइल बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखें। आपकी सुविधा के लिए हर बार की तरह से आपकी पाइल से रिलेटेड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर के टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और सीधे अपनी पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। तो जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत सहयोग और प्यार मुझे मिल रहा है। आप लोगों की वजह से चैनल ग्रो भी कर रहा है। 43,000 सब्सक्राइबर्स पार हो चुके हैं और अब टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर्स का। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको याद करा दूं कि मैं टैरो रीडिंग सर्विस प्रोफेशनल भी प्रोवाइड करता हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है ये एक व्हाट्सएप नंबर है। आप इसके ऊपर कनेक्ट करके मेरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। जी हां, जब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपका पहला इंटरेक्शन, पहला जो कनेक्शन होगा वो मेरी टीम के साथ होगा। मेरी टीम मेरे लिए शेड्यूल्स वगैरह सब मैनेज करती है, तो मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ आपकी बुकिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर येलो कलर का कार्ड चूज किया था तो अब आपके लिए मैं टैरो रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपके एक्स की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। यहां मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि एक्स से मेरा मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से नहीं है। आपके स्पाउस भी अगर अब आपके साथ रिलेशन में नहीं है या नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में बहुत लंबे टाइम से हैं, यानी एक तरीके से उनके साथ आपका अलगाव हो गया है, तो उनकी करंट फीलिंग भी आज आपको देखने को जानने को मिलेगी। तो ये सभी पर कवर करेगा और चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है और साथ साथ टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं ये वहीं से आपके लिए रेजोनेट करना शुरू कर देगा। और जनरल वीडियो होने के कारण, यानी जनरल रीडिंग होने के कारण, इसकी रेजोनेशन रेट 70 से 100% के बीच में हो सकती है। तो शफलिंग को पूरा कर लें, उसके बाद मैं कार्ड स्प्रेड करता हूं और फिर आपके लिए रीडिंग शुरू करता हूं। एक और बार शफलिंग कर लूं क्योंकि कार्ड गिर गया था। कार्ड के गिरने का मतलब माना जाता है कि शफलिंग अभी इनकम्प्लीट है। तो अब शफलिंग कंप्लीट हुई है और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड आपके लिए पाइल नंबर 1 मेरे पास जो आया हुआ है ये है द मून का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 2 ऑफ द पेंटिकल्स। आपके लिए कार्ड नंबर 3 की पोजीशन पर जो कार्ड आया है यह है 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है क्वीन ऑफ द कप्स और नंबर 5th पोजीशन पर आपके लिए है 4 ऑफ द वॉन्ड्स। तो मेरे पास 5 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपके एक्स की करंट फीलिंग आपके लिए क्या चल रही है, उनके माइंड में क्या है, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एक्स के साथ में आपके रिलेशनशिप एकदम शुरुआत में उतने गहरे नहीं होंगे, ऐसी आपको फीलिंग आ रही थी। और गहरा न होने के पीछे भी कई रीजंस थे। आपका भी मन थोड़ा सा पिछड़ रहा था, लेकिन फिर एक तरह की बॉन्डिंग बन गई और उस बॉन्डिंग में ऐसा लगने लगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और वो बॉन्डिंग एक लंबे समय तक चलती रही। आपने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करी, एक दूसरे को अच्छे तरीके से ट्रीट किया, रिस्पेक्ट किया, एक दूसरे का पूरा साथ दिया और फिर सर्कमस्टेंसेस अचानक ऐसे परिवर्तित हुए कि आप दोनों का साथ छूट गया। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के ऊपर गलत आरोप भी लगे हों जिनका मलाल आपको अभी तक हो, या आपकी वजह से जो ये रिलेशनशिप में ब्रेकेज हुआ है, मतलब आपकी वजह से नहीं, जो माना गया कि आपकी वजह आप वजह थे लेकिन एक्चुअली में वजह आप नहीं थे, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। तो उन सब चीजों का एक दुख अभी भी आपको है। आप अभी भी अपने आप को एक टेंशन में फील करते हैं, आपको एक गिल्ट जैसी कभी कभी फील होती है। आपको लगता है कि कई बार गलतियां आपकी हैं, शायद आपने ही कुछ गलती कर दी थी, उसकी उतनी गलती नहीं थी, ऐसा आपको फील होने लगता है। लेकिन करंट में आपका पार्टनर जो आपके लिए फील करता है वो फीलिंग्स अच्छी हैं। करंट में आपके पार्टनर की फीलिंग है कि आप एक अच्छे और भले पर्सन हैं या भली पर्सन है और आप उससे प्यार करते हैं और उनका ये सोचना है कि शायद आपकी ओर से अभी भी उनके लिए प्यार आ रहा है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए एक नरम स्थान बना हुआ है। आपके पार्टनर का मानना है कि आप एक ऐसे पर्सन है, एक ऐसी पर्सन है
जिस पर्सन को दुख नहीं दिया जाना चाहिए, और उन्हें इस बात का मलाल अभी भी है, अब हो रहा है एक्चुअली, कि वे आपको या आपके साथ नहीं हैं, या उन्होंने आपको कुछ तकलीफें दी और भविष्य में वो चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन अब इस लेकिन के लिए मुझे एक कार्ड निकालना पड़ेगा जो ये बताएगा कि ये लेकिन में क्या आ रहा है। ओके, 10 ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड आया है साथ साथ। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भविष्य में वो चीज़ों को सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको लगता है कि शायद आप अपने जीवन में खुश हैं, अपने जीवन में इस समय संतुष्ट हैं, किसी प्रकार की आपको कमी नहीं है, या उनकी कमी नहीं है कि वे आपके जीवन में वापस आए, इसलिए वो पहल नहीं कर पा रहे हैं। उनको फील होता है कि शायद आप अभी जो पोजीशन पर हैं, जिस पोजीशन पर हैं, उस पोजीशन पर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, या खास करके उनकी ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई वो अभी आपके तरफ खुद से आगे हाथ नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो अब मैं जेन कार्ड्स की भी हेल्प लूँगा और देखना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या और चीज़ें ऐड करी जा सकती हैं, उनकी फीलिंग में और क्या गहराइयाँ हैं, उनकी फीलिंग में क्या ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो कि छिपी हुई हैं, जो आपको एक्चुअली में जाननी चाहिए। शफलिंग कंप्लीट। तो जेन कार्ड से आपके लिए पहला कार्ड जो मेरे पास आया है ये है टोटैलिटी। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द मास्टर। नंबर 3 पर आपके लिए है रिपनेस। 4th पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है कॉन्शियसनेस। और आपके लिए लास्ट कार्ड जेन टैरो से जो आया है ये है मोमेंट टू मोमेंट। तो पाइल नंबर 1, अब जेन कार्ड्स भी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसको आप ध्यान से सुने। आपके जो करंट पार्टनर हैं, या सॉरी आपके जो करंट पार्टनर नहीं, आपके जो करंट एक्स हैं, उनको पार्टनर तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि वो एक्स हो गए हैं, वो आपके लिए किसी भी प्रकार का मैल अपने मन में नहीं रखे हुए हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट अब नहीं है। जो चीज़ें पहले थीं उसमें काफ़ी सारा बदलाव आ चुका है और अब चीज़ें आपके फेवर में हैं। तो अगर आप देखिए, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिफरेंस करूँगा। अगर आप एक मैरिड कपल हैं और आपके पार्टनर के साथ आपका अलगाव हो गया है, देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला थोड़ा दूसरा होता है, मैरिड कपल वाला दूसरा होता है। अगर आप एक मैरिड कपल हैं और आपके पार्टनर के साथ आपका अलगाव हो गया था, वे आपके एक्स हो गए हैं या हो गई हैं, तो आपका जो फ्यूचर में मिलना हो सकता है वो दोनों ही तरफ से बात आगे नहीं बढ़ रही, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। 6 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इनकी जो जानकारी दे रहे हैं मुझे वो ये है कि इस रिलेशनशिप में पहल कौन करे, आगे कौन बढ़े, इस बात पर बहुत ज़्यादा ऊहापोह है, यानी कि कन्फ्यूज़न की स्थिति है। ऊहापोह मतलब कन्फ्यूज़न होता है, और इस कन्फ्यूज़न को रिजॉल्व करने का कोई जरिया, कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों को ही अपनी अपनी ओर से अलग अलग लगता है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे और सामने वाले पर्सन ने रेस्पॉन्ड सही नहीं किया तो फिर इस रिलेशन का ना तो कोई फ्यूचर होगा और बल्कि आपकी इंसल्ट अलग हो जाएगी। तो ये एक सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं अगर आप मैरिड कपल हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं और आप अपने एक्स को वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आपको सिर्फ इंतजार करना चाहिए, अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अब उसकी ओर से है कि वो वापस आना चाहते हैं या नहीं। 4 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड है जो बताता है कि आपके एक्स को ये फील होता है कि आपके साथ वो एक बार फिर से आ सकते हैं, लेकिन उनका आना या ना आना ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। एक और कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कि आपके एक्स आपके जीवन से चले गए हैं, आपने मूव ऑन कर लिया है और बस आप उनकी फीलिंग जानना चाहते हैं कि आपके बारे में क्या है, तो वो अच्छी फीलिंग है। और उस कंडीशन में जब आपने मूव ऑन कर लिया है तो यहाँ पर जेन कार्ड का आ जाएगा मोमेंट टू मोमेंट, जो बताता है कि अब जरूरत नहीं है उनके आपकी जिंदगी में वापस आने की, अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन कौतूहल जो मन में बना हुआ है, उस कौतूहल के अकॉर्डिंग आप जाने कि आपके लिए उनके दिल में अब कड़वाहट नहीं बची है। वे आपको एक भला पर्सन मानते हैं और अपनी कुछ गलतियों के लिए अपने आप को दोष देते हैं। उनका मानना यह है कि उन्होंने अगर चीज़ों को सही ढंग से बैलेंस करने की कोशिश की होती, समय पर आपका हाथ पकड़ा होता, यानी उस समय आपका साथ दिया होता, तो सिचुएशन ऐसी ना होती। लेकिन फिर चीज़ें थोड़ी सी डाउनफॉल में हुई। उन्होंने अपने आप को एक सामर्थ्यवान व्यक्ति समझा या सामर्थ्यवान महिला समझा और उनको लगा कि सिचुएशंस या चीज़ें उनके अकॉर्डिंग मैनेज हो सकती हैं, जबकि वे गलत थे। अब उनको पता है कि वे गलत थे, लेकिन अब चीज़ें उनके दिमाग से थोड़ी हट गई हैं, नॉर्मल फील कर रहे हैं, आपके बारे में भी नॉर्मल फील कर रहे हैं और आपके लिए
एक तरह का समझें तो शुभ कामनाओं से भरा मन अब उनका है। वे चाहते हैं आपके जीवन में चीजें अच्छी हों, वे चाहते हैं आपके जीवन में अगला जो साथी है वो आपको खूब प्यार करे, खूब सम्मान दे। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। आज का ये टॉपिक, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और चलते चलते एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपको अपने लिए पर्सनली प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, आप अपनी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसमें से निकलना चाहते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में आपको गाइड कर सकता हूं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर ग्रीन कलर का कार्ड चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपके एक्स की आपके बारे में क्या फीलिंग है, यानी एक्स आपका इस समय क्या सोच रहा है आपके बारे में। करंट फीलिंग का यही मतलब है कि वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। ये सारी चीजें आज के इस टॉपिक में मैं कवर करूंगा और यहाँ पर यह भी आएगा कि आपके लिए कोई सजेशन है या नहीं, और एक्स आपके जीवन में रिटर्न हो सकते हैं या नहीं। तो दोनों चीज़ें और या समझें कि सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप होंगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो आया है ये है 3 ऑफ द पेंटिकल्स का। आपके लिए कार्ड नंबर 2 पर आया हुआ है 5 ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द एम्परर। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया हुआ है 8 ऑफ द पेंटिकल्स। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास आ रहा है यह है 2 ऑफ द सॉर्ड्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि इन 5 कार्ड्स की क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके एक्स की करंट फीलिंग के बारे में ये मुझे देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पाइल नंबर 2, आप अपने एक्स के साथ में जब आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था उस समय भी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया नहीं था। उस समय भी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत थी। लोगों ने आपकी हेल्प भी करी होगी, फ्रेंड्स ने हेल्प करी होगी या फैमिली ने हेल्प करी होगी। अगर आप मैरिड रहे थे तो मतलब शादी के बाद अगर आप पार्टनर बने या आपने एक अफेयर शुरू किया, तो दोनों ही कंडीशन में आप काफी मैनेज करके उस रिलेशन को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन रिलेशन के आगे बढ़ते बढ़ते ही उसी समय कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई जो कि आप दोनों के बीच में विवाद का कारण बनी। कुछ समस्याएं आई, कॉन्फ्लिक्ट्स आए, झगड़े हुए, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग कम होती चली गई, एक दूसरे की बातों में खींचातानी होनी शुरू हो गई, एक दूसरे की लेग पुलिंग भी शुरू हो गई, एक दूसरे की कमियां निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन फिर चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करी आपने और उनने भी, दोनों ने। लेकिन चीज़ें मैनेजेबल नहीं थी तो मैनेजेबल नहीं हो पाई और चीज़ों के मैनेज ना होने के बाद आपका अलगाव हुआ। और उस कंडीशन के बाद आप एक ऐसी सिचुएशन में आए जब आप सोचने लगे कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ होते तो ज़्यादा खुश होते, और शायद आपका पार्टनर भी ऐसा ही सोचता था। लेकिन करंट सिचुएशन ये आपकी है कि आप अभी अपनी पोजीशन पर बिल्कुल ठीक हैं, जमे हुए हैं, और आपका मानना है कि अगर वो आपके जीवन से जा चुका है तो आपको भी रुकने की जरूरत नहीं है और मूव ऑन करेंगे। यहाँ पर ये जो रीडिंग चल रही है ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर पहले उनकी लाइफ में थे, अब नहीं है। अभी रिसेंट के जो ये एक छोटा सा ब्लॉकेज वगैरह है आपकी लाइफ में, उसके लिए ये चीज़ नहीं है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। तो यहाँ ब्लॉकेज वालों के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। जो लोग ब्लॉकेज की कंडीशन में है, मतलब पार्टनर अभी भी हैं लेकिन ब्लॉक कर दिया है या बहुत दिनों से कॉन्टैक्ट में नहीं है, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अभी हाल का पिछले 6 महीने के अंदर अंदर की ब्लॉकिंग है, 6 महीने के अंदर का नो कांटेक्ट है, तो ये जो सिचुएशंस मैंने पहले बताई वो आपके लिए नहीं थी। लेकिन अगर 6 महीने से पुराना आपका ब्लॉक चल रहा है, 6 महीने से पुराना आपका कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो आपके पार्टनर अब आपके एक तरह से एक्स हुए और आज की रीडिंग आपके लिए ही रहेगी। अच्छा, जिनका अभी 6 महीने के अंदर ही मामला है उन लोगों के लिए कार्ड आया हुआ है 4 ऑफ द पेंटिकल्स का। तो यहाँ पर कौन पहल करेगा, कौन आगे बढ़ेगा, इसमें मामला थोड़ा अटका हुआ है। दूसरी चीज, आपके पार्टनर को आगे आना है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पहल कैसे करें, आगे कैसे आए, और इस सिचुएशन में काफी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में इनसिक्योरिटी जब उनके मन में काफी ज्यादा है तो वे वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे बात को शुरू किया जा सके फिर से। तो ये तो 6 महीने के अंदर वालों के लिए था। और अब 6 मंथ से ज़्यादा जिनका ब्लॉकिंग चल रहा है, 6 मंथ से ज़्यादा जिनका
नो कम्युनिकेशन हो गया है, 6 मंथ से ज़्यादा जिनका समय बीत चुका है, और ऐसे लोग जिनका बहुत समय पहले से अपने पार्टनर से संबंध ब्रेक हो चुका है, उनके लिए ये रीडिंग है। आपका पार्टनर इस समय आपके बारे में कोई ज़्यादा खास गंभीरता से नहीं सोचता, बस वो अपने जीवन को बनाने के प्रति गंभीर है, और आप उसके जीवन में एक ऐसे पर्सन थे जो थोड़ा रूड थे। आप एक ऐसे पर्सन थे जिसने हर चीज़ को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करी। आप एक ऐसे पर्सन थे जिसने चाहा कि वो आपके अनुसार चलना शुरू करे। इस वजह से ही सिचुएशन खराब हुई, इस वजह से ही रिलेशन ब्रेक हुआ, ये उसका मानना है। और उसका ये भी मानना है कि अगर वो चाहते या वो चाहती तो ये रिलेशन जो टूटा आपका, ये रिलेशन जुड़ सकता था, बट उसने बहुत कोशिश करी, ये उनका मानना है। आप क्या है उसको आप समझिएगा, ये उनकी फीलिंग है कि वे अगर चाहते तो रिलेशन जुड़ सकता था। उन्होंने कई बार रिलेशन को जोड़ने की भरसक कोशिश की, कई बार उन्होंने प्रयास किया कि सिचुएशंस खराब ना हो, लेकिन आपकी ओर से सिचुएशन अच्छी नहीं चली, इसलिए ये रिलेशन टूट गया। तो कुल मिलाकर के आपके पार्टनर की यही सोच अभी है, और उनका मानना यह है कि अभी फ्यूचर में भी अगर वो चाहें तो आपके साथ फिर से रिलेशन को बना सकता है, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज उसकी लाइफ में कोई और है या कोई और आ जाएगा या आ जाएगी। दूसरी चीज, आपके पार्टनर का यह भी मानना है कि रिलेशंस में थोड़ा सा अप्स और डाउन्स होते रहते हैं, और आप डाउन के लिए तैयार नहीं हैं, अप के लिए ही तैयार हैं, इसलिए भी चीजें खराब हो रही। तो कुल मिलाकर के एक ब्लेमिंग वाली कंडीशन आपके लिए उनके मन में बनी हुई है। वे अपनी गलती को ले नहीं रहे हैं, उनके मन में अपने लिए किसी प्रकार का मलाल नहीं है, किसी प्रकार का अपराध भी अपने मन में नहीं फील कर रहे हैं, और आपके लिए किसी तरह की शुभ कामना संदेश भी उनके मन में नहीं है। जेन कार्ड देखता हूं क्या बताते हैं। जेन से पहला कार्ड मेरे पास जो आया है ये है अलोननेस। दूसरा कार्ड मेरे पास आया है इंटेंसिटी। कार्ड नंबर 3 मेरे पास जो आया है ये है कंट्रोल। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि पार्टनर का आपके मानना है कि सारा कंट्रोल आप अपने हाथ में चाहते हैं। और चौथा कार्ड आया है स्ट्रेस। फिर लास्ट कार्ड आपके लिए जो आ रहा है ये है कॉन्शियसनेस। देखिए, जेन कार्ड जो बताते हैं उसमें पहली चीज तो ये बताते हैं कि आपके रिलेशन में शुरुआत में ही चीजें अच्छी नहीं चल रही थी। शुरू में ही आपको फील होना शुरू हो गया था, आभास हो गया था कि ये रिलेशनशिप शायद ज्यादा ना चले, लेकिन आपने बनाने की कोशिश करी, और आपके पार्टनर का जो आक्रामक रवैया, आक्रामक स्वभाव है, उसकी वजह से चीजें थोड़ी खराब हुई। आपके पार्टनर का सोचना और मानना है कि कंट्रोल आप अपने हाथ में चाहते हैं, लेकिन असल में वो ही कंट्रोलर की भूमिका में रहते थे हमेशा, या रहती थी हमेशा, और जिसकी वजह से उन्होंने आपको काफी स्ट्रेस भी दिया। हालांकि उस स्ट्रेस में, उस प्रॉब्लम्स में भी आपने बहुत अच्छे से टॉलरेट किया, चीजों को मैनेज करने का कोशिश करी, और अभी भी अगर उनके बारे में सोचकर आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द या तकलीफ फील होती है, तो आप उस तकलीफ में भी अपने आप को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। जबकि आपके पार्टनर का मानना है कि इस समय आप अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी खुश हैं, और आपको तो किसी की परवाह ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक नेगेटिव फीलिंग आपके लिए आपके पार्टनर के मन में, आपके एक्स के मन में है। एक्चुअली पार्टनर नहीं कहना चाहिए, सॉरी, एक्स के मन में है। और आपके एक्स का जो फ्यूचर वाला माइंड आ रहा है, अब मतलब फ्यूचर में आ रहा है कि फ्यूचर में क्या सिचुएशन होगी। फ्यूचर में सिचुएशन ये होगी कि उसे एहसास होगा, और जरूर होगा, और ये एहसास क्यों होगा इसको मैं एक बार देखना चाहूँगा। मतलब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये एहसास क्यों होगा, मतलब ये एकदम से जिसको कहते हैं ना यू टर्न का मामला कैसे आएगा। तो इसके लिए एक कार्ड निकालता हूं। आ गया नाइट ऑफ द स्वॉर्ड। धोखा मिलने वाला है आपके एक्स को बहुत जल्दी। अगर आप सोचते हैं कि कर्मा उसको छोड़ देगा तो गलत सोचते हैं। उसका कर्मा उसके सामने आने ही वाला है बहुत जल्दी, और जैसे ही उसका कर्मा उसके सामने आएगा उसको फील हो जाएगा कि हर चीज उसके हिसाब से नहीं हो सकती, हर चीज उसकी तरह नहीं हो सकती। जिस तरह उसने किसी को डंप किया है, कोई उसको भी डंप कर सकता है। तो ये एक सिचुएशन उसको झेलनी पड़ सकती है। और इस डंबनेस के अलावा अगर वो डंब नहीं होता है तो वो किसी और के कंट्रोल में चला जाएगा, और वहां पर वो अपने आप को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। और तब जब उसके ऊपर किसी दूसरे का कंट्रोल हो जाएगा और वो उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू करेगा, तो उस समय उसको फील होगा और याद आ जाएगा कि वो आपके साथ इन सिचुएशन में नहीं आता, आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम में नहीं फंसता, लेकिन अब उससे देर हो चुकी, गलती हो चुकी, आप उसके हाथ से निकल चुके, उसके जीवन से जा चुके हैं, और अब उसके पास अपने लिए ज्यादा चीजें नहीं बची हैं। तो कुल मिलाकर के एक तरह समझें उसके कर्म का दंड उसको मिलने वाला है, और उसे
चेतना होगा, जागना होगा, ये फील कर जाना होगा फ्यूचर में कि वो गलत है और आप सही थे। लेकिन उसके लिए लेकिन आपके लिए जो मैसेज यहाँ पर आया है वो ये आया है, एम्परर का कार्ड कहता है कि अपनी डिग्निटी को बरकरार रखें, अपनी ग्रेस को पकड़ कर रखें और किसी भी हालत में झुकने की कोशिश ना करें। आपका जो आत्मबल, आत्मसम्मान है वही की है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर कभी आप हल्का सा भी डिप्रेस महसूस करें तो आपको अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने भीतर झांकेंगे, जितना ज़्यादा आप अपना साक्षात्कार करेंगे, एक तरह से अपने आप को मार्गदर्शन देने का काम करेंगे, उतना जल्दी आप सिचुएशन से बाहर आएंगे। एक तरह से अभी आपके माइंड में ज़्यादा ब्लॉक्स वगैरह नहीं है। आप हालांकि इस सिचुएशन से उबर तो चुके हैं, लेकिन एक टीस तो बनी ही रह जाती है कि वो सिचुएशन हाथ से चली गई है। अच्छा, आपके लिए एक इंटेंसिटी का कार्ड आया है जो बताता है कि मूव ऑन करने का जो आपका डिसीजन था वो बिल्कुल सही था और आपको मूव ऑन करना चाहिए था। और आप में से जिन लोगों ने मूव ऑन का डिसीजन तो लिया लेकिन मूव ऑन नहीं किया, वे अभी स्ट्रेस में होंगे, क्योंकि स्ट्रेस का कार्ड मुझे यही बता रहा है। वे कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने मूव ऑन करने का सोचा लेकिन नहीं किया, वो लोग आप में से जो होंगे तो वो मूव ऑन नहीं करने के बाद आज अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस में फील कर रहे होंगे। स्ट्रेस से आप जितना निकलने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेस उतना ज़्यादा पीछे पीछे चला आता है, उतना ज़्यादा तनाव आपको घेर लेता है। तो इस तनाव से बचने के लिए आपको थोड़ा शांति की ज़रूरत है, एक मेडिटेशन टेक्निक की ज़रूरत है। मेडिटेशन टेक्निक आप अपनी चॉइस से चूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन टेक्निक में आपको कौन सी टेक्निक की जानी चाहिए, उसका जो वीडियो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मैंने मेडिटेशन पर भी एक वीडियो बनाया था जिसका थंबनेल अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और उसका जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अदरवाइज आप चैनल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। तो 5 ट्रिक्स बताई हैं, 5 में से जो आपको आसान लगे वो करें, क्योंकि यहाँ पर कॉन्शियसनेस का जो कार्ड है वो बताता है कि कोई भी सिंपल मेडिटेशन टेक्निक आपके लिए काम कर जाएगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। आज का ये वीडियो, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाए। आपको तुरंत पता चल जाए कि कृष्णा ने वीडियो डाल दिया है। मतलब वीडियो तो मेरी टीम ही ऐड करती है यूट्यूब पर, लेकिन समझिए मैं ही हूँ। अच्छा, साथ साथ ये भी बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप अपने लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लीगल, फाइनेंशियल, लव, मैरिज या जॉब से रिलेटेड, और उसका एक सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, आप परेशान हैं, आप रास्ते नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ को डिसाइड करें, किसको छोड़ दें, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट करें। मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी, आपको सहयोग करेगी मेरे साथ आपका पर्सनल सेशन बुक करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर पिंक कलर का कार्ड चूज किया था तो आपका पाइल नंबर है 3 और मैं अब आपके लिए रीडिंग करूंगा। और अगर आपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है तो आप बड़े स्मार्ट पर्सन हैं। आपने पहले की 2 पाइल्स को स्किप किया, सीधे तीसरी पाइल पर आ गए। कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपनी पाइल देखनी चाहिए और अगर आपको मेरी रीडिंग करने का तरीका पसंद है, आप मुझे लाइक करते हैं और देखना चाहते हैं बाकी 2 पाइल्स को भी, तो आप जाकर देख सकते हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं देख सकते, मतलब आप उस रीडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग बड़ी मजेदार होती है। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड आया है ये है एम्परर। कार्ड नंबर 2 मेरे पास जो आया है ये है पेग ऑफ द सॉर्ड्स का। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है नाइट ऑफ द वॉन्ड्स। तो रॉयल फैमिली के ही मेंबर्स आ रहे हैं, एक मेजर अरकेना से, 2 माइनर से। चौथा कार्ड है द हाई प्रीस्टेस और 5वां कार्ड आपके लिए आया है जजमेंट। मतलब 3 कार्ड यहां पर आ गए हैं मेजर अरकेना ग्रुप से और 2 कार्ड आया है माइनर ग्रुप से। कोई बात नहीं, अच्छे कार्ड आए हैं। मेजर वाले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा दे देते हैं, बहुत डीप जाते हैं। तो पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में सारी चीजें सही थी, सारी चीजें व्यवस्थित थी, सारी चीजें मैनेज्ड थी, लेकिन अचानक ही आपके पार्टनर के मूड में स्विंग आ गया। अचानक ही आपके पार्टनर का जो मूड है वो ऐसा परिवर्तित हो गया जिसे आप ना डिस्टरबेंस कह सकते हैं, ना तो ज्यादा स्विंग कह सकते हैं। मतलब आप समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ और सिचुएशन आपके खिलाफ हो गई। आपके पार्टनर ने हालांकि थोड़ा दिखावा इत्यादि करने की कोशिश करी, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी और
सिचुएशन को अकेले कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूं, ये सब दिखाने की भरसक कोशिश करी, लेकिन चीजें उसके हाथ से बाहर निकल गई। उनका अपना स्वार्थ उनके ऊपर थोड़ा सा हावी हो गया। जैसा कि मैं कभी कभी कहता हूं ना कि स्वार्थी बनिए। स्वार्थी बनने का जब मेरा मैसेज होता है तो उसका मतलब होता है कि स्वार्थी, स्वार्थी, अपने अर्थ में रहिए, इसमें स्व में कोई दूसरा अदर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इधर उधर नहीं जाना, यत्र तत्र नहीं देखना है, स्वयं को ही देखना है, यह है स्वार्थी, स्वार्थी। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी स्वार्थ होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचा देता है। मतलब दूसरों को दुख दे करके जो स्वार्थ सिद्ध किया जाए वो स्वार्थ नहीं होता, वो तो एक तरह का अपराध हो जाता है। तो वैसी कुछ गलतियां आपके पार्टनर ने करी जिसमें उन्होंने आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं की, जिसमें उन्होंने आपके रिस्पेक्ट, आपकी इमेज, आपकी डिग्निटी, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं की, और सिचुएशन खराब होती चली गई। हालांकि उसके कुछ समय बाद आप भी थोड़ा आक्रामक हो गए और दोनों की तनातनी में सिचुएशंस क्लोज हो गई, हाथ से निकल गई। करंट सिचुएशन ये है कि आपका मानना है कि आपका पार्टनर एक अच्छा पर्सन था या अच्छी पर्सन थी, और वैसी पर्सन आपको अब शायद आगे नहीं मिल पाएगी, और बिल्कुल ऐसा सोचना आपके पार्टनर का भी है। इस समय दोनों की फीलिंग इक्वल चल रही है। आपको लगता है कि शायद फ्यूचर में कुछ परिवर्तन हो सकता है, आपका पार्टनर आपके जीवन में वापस आ सकता है, और आपके पार्टनर का भी यही मानना है कि फ्यूचर में शायद कुछ परिवर्तन हो सकता है और आप दोनों एक बार फिर से आ सकते हैं साथ में। और दूसरी कंडीशन एक और आ रही है, जिन सिचुएशंस में आपको ठीक से पता है कि अब आप साथ में नहीं जा सकते, वहां पर आप अपने पार्टनर को मिस करते हैं, और बिल्कुल यही सिचुएशन आपके पार्टनर की बनी है, वो भी आपको मिस करते हैं या करती हैं। आप अपनी इस सिचुएशन को किसी के साथ शेयर न करें। अपने पार्टनर के प्रति आपके भीतर जो फीलिंग्स आ रही हैं या पनप रही हैं या मौजूद हैं, उन्हें किसी के साथ बांटने की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि इन फीलिंग्स को शेयर करना आपके अपने स्वाभिमान के लिए और आत्मसम्मान के लिए फायदेमंद नहीं होगा। दूसरे, अपने पार्टनर के बारे में कोई नेगेटिव बात आप न करें, ज्यादा बेहतर है, या आपके लिए फायदेमंद होगा। हालांकि आपका पार्टनर अब आपके बारे में नेगेटिविटी नहीं फैला रही है या नहीं फैला रहा है, लेकिन आपको अपनी ओर से इस चीज को रोक कर रखना होगा, ताकि एनर्जी आपकी जो है वो वाइब्स पॉजिटिव रहे। आपकी एनर्जीज जितना पॉजिटिव रहेंगी आपके लिए उतना फायदा रहेगा। अब जेन कार्ड की हेल्प लूंगा। पहला कार्ड आपके लिए आया है एग्जिस्टेंस। सेकेंड कार्ड आपके लिए जो आया है यह है पास्ट लाइफ्स। आपके लिए थर्ड पोजीशन पर जो कार्ड आया है यह है फाइटिंग। आपके लिए जो कार्ड आया है फोर्थ पोजीशन पर यह है गाइडेंस। और लास्ट कार्ड आपके लिए जेन से आया हुआ है पार्टिसिपेशन। तो कार्ड्स बढ़िया आए हैं। अच्छा, पाइल नंबर 3, एक चीज और यहां पर दिख रही है कि आपके पार्टनर के मामले में या आपके रिलेशनशिप के मामले में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला है, जो अभी से लेकर के 10 महीने के बाद हो सकता है। मतलब यहां से 10 महीने का एक टाइम फ्रेम दे रहा हूं। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यहां से 10 महीने आगे का जोड़ लें, और वहां से 10 महीने पूरे, अब 10 के बाद 11, 12, 13, ये जो 3 महीने होंगे ये आपकी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन का महीना होगा। और उस 3 महीने में आपके जीवन में कई सारे छोटे छोटे बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। ये परिवर्तन इतने बुरे नहीं होंगे कि आपको परेशान करें, रुलाएं, इतने अच्छे भी नहीं होंगे कि आप इसको आसानी से होने दें। ये परिवर्तन आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेंगे, थोड़ा सा ऑकवर्ड होंगे आपके लिए, लेकिन ये परिवर्तन जब एक बार हो जाएंगे तो चीजें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। अच्छा, जेन कार्ड बताता है कि आप अपने स्वाभिमान के चलते ही अपने पार्टनर से अलग हुए थे, और आपका उस स्वाभिमान के साथ जाना बिल्कुल ठीक था, लेकिन सिचुएशन अब इस तरह की है कि पास्ट की चीजें आपको थोड़ा परेशान करती हैं। जब आपको यादें आ जाती हैं, वो उन यादों में आप खो जाते हैं या उन यादों को अपने से हटाना चाहते हैं। इन सारी चीजों में वो चीजें आपको परेशान करके रख देती हैं। सबसे पहले आपको अपने आप से लड़ना बंद करना होगा। जब तक आप अपने आप का सामना नहीं करेंगे कि आप इस सिचुएशन में जो हैं ये आपका ही डिसीजन था, जब तक अपने डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग मैंने आपको बता दी कि अच्छी है। वो उनका मानना है कि आप एक भले पर्सन थे, आप उनकी लाइफ से हट गए हैं। अगर वापिस आप उनकी लाइफ में आते हैं तो उनका बहुत एक तरह से जीवन संवर जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि वे इस सिचुएशन को वापस कैसे लाएं, इसके लिए उनको फाइट करना है, और उस फाइट के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वे जानते हैं कि सिचुएशन अब उनके हाथ से कंट्रोल से बाहर है, लेकिन उस कंट्रोल से बाहर वाली सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें, इस पे वो बहुत परेशान, बहुत उधेड़-बुन में है। तो उनकी परेशानी को उनके पास 1 मिनट के लिए रहने दीजिए। अब अपने पास में आ जाइए, खुद से लड़ना बंद कर दीजिए। आपने जो निर्णय लिया वो सही लिया।
आपको जरूरत है अपने आप को थोड़ा सा गाइड करने की, अपने आप को थोड़ा सा मार्गदर्शन देने की। आप अगर उन चीजों के प्रति अभी भी आसक्ति रखते हैं, अभी भी एक गहरी फीलिंग रखते हैं, जो चीजें जीवन से जा चुकी हैं या जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, तो आप अपने साथ थोड़ा अन्याय करेंगे। समय का वेट करें। अगर आपका पार्टनर, देखिए दो चीजें यहां पर आएंगी। अब दो कैसे आएंगी मैं बताता हूं। पहली कंडीशन आती है कि अगर आपका पार्टनर जीवन में आपके वापस आता है तो बिना उसको परखे हुए, बिना उसकी लॉयल्टी उसे साबित किए हुए आप उसके साथ बिल्कुल भी ढीले ना पड़े, हल्के ना पड़े, टॉलरेट ना करें, उसे एक्सेप्ट ना करें। और उन लोगों के लिए जिनकी मैरिड लाइफ के बाद उनके पार्टनर जो कि एक्स पार्टनर थे, उनके साथ में सिचुएशन वैसी हो गई थी और उनका मैरिड पार्टनर अगर वापस उनके जीवन में आना चाहता है तो उस मैरिड पार्टनर को आने दीजिए, कोई व्यवधान न डालिए, लेकिन उसे इस बात की एक्सेप्टेंस करने दीजिए कि गलतियां उससे हुई हैं और उन गलतियों के लिए वो गिल्टी फील कर रहे हैं, अपराध फील कर रहे हैं और वे सॉरी भी हैं। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको गिराना नहीं है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया। हाई प्रीस्टेस बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टेड वुमेन होती हैं और टैरो कार्ड के 3 पावरफुल कार्ड्स में से एक हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर पार्टिसिपेशन का भी कार्ड आया है, जो मैरिड कपल्स के लिए बता रहा है कि फ्यूचर में आप एक बार फिर से रिलेशन में वापस जा सकते हैं अगर आपके एक्स वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन आपके साथ नहीं जा रही है कि आप वापस जाना चाहते हैं या नहीं। प्रॉब्लम अभी आपके एक्स के साथ में है। वो अगर वापस आना चाहते हैं तो वेट करिए, उनका वेट ना करिए, एक्चुअली समय का वेट करिए। उनका वेट करने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, समय का वेट करिए। और अपनी लाइफ में, अब गाइडेंस का जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि अपनी लाइफ में आपको मूव ऑन रखना है, अपने आप को बिल्कुल रुकना नहीं है, उनके इंतजार में पलके नहीं बिछानी, जिसको कहते हैं ना कि इंतजार में नहीं अपने आप को मारना है, तो खुद को आगे बढ़ाएं। फिर जजमेंट का कार्ड जो मैंने बताया, 10 महीने बाद जीवन में आपके कुछ परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन तक 10 महीने के बाद उस परिवर्तन तक सिचुएशन अगर आपके लिए वापस बाई बैक नहीं होती, आपका पार्टनर चूंकि आपके बारे में अच्छी फीलिंग रखता है, चूंकि आप भी उसके बारे में अच्छी फीलिंग रखते हैं, और चीजें अगर वापस 10 महीने के अंदर अंदर सिचुएशन ठीक नहीं होती, आपका पार्टनर नहीं वापस आता, एक रीयूनियन नहीं होता है पाइल नंबर 3 आपका, तो अब आपको मूव ऑन करना चाहिए और 3 महीने का एक ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा और आप अपने पार्टनर के साथ की इन सारी यादों से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन एक चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है, वो ये कि जिस सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आपके रिलेशनशिप में ब्रेकेज आए थे, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको बरकरार रखना है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपका एक तरह से समझें तो लाइफ की है। आप अपने जीवन में अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देंगे तो आप अपने आप को खो देंगे। आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो एग्जिस्टेंस है, वो थोड़ी सी आपसे मिस हो जाएगी और आप एक अलग ही पर्सन बन जाएंगे। तो खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद पर बहुत ज्यादा परेशानी डालने की जरूरत नहीं है, खुद को दुखी करने की जरूरत नहीं है। सिचुएशंस जो चल रही हैं उसको ऐसे चलने दें। आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। पाइल नंबर 3 आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे साथ अपने लिए एक पर्सनल सेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ सेशन बुक करने के लिए। तो पाइल नंबर 3 आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके पास फिर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।